एमजीजीएस का इंतज़ार कर रहे मेरे सभी शिक्षक साथियों, आपको नमस्कार। मित्रों, सुबह से ही बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, परिणाम आने वाला है, 27 की सुनवाई है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इस केस में चल रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो केस है जल्दी ही निपटने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं कई ग्रुपों से जुड़ा हूँ और उन ग्रुपों में जो चर्चाएं चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग इस केस में बहुत सारी पेचीदियाँ आ चुकी हैं। पहले तो हम आज की जो खबर है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, पता नहीं कौन से चैनल की है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्टाफ सिलेक्शन में 10 अंकों के बोनस पर अब इंतज़ार बढ़ता नज़र आ रहा है। एमजीजीएस कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो सकी। इसका कारण 2 बजे बाद जस्टिस फरजंद अली के द्वारा जयपुर खंडपीठ की याचिकाओं को बीसी से सुनना रहा है। इसके जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं राजेश कुमार जी, तो इसमें जो केस है उसका नाम है राजेश कुमार बनाम राज्य सरकार। इस मैटर में जो एमजीजीएस के 10 बोनस अंकों को जो मामला है वो उलझता हुआ प्रतीत हो रहा है और वास्तव में हम कह सकते हैं कि मामला उलझ रहा है। आज समय अभाव के कारण सुनवाई टल गई थी और जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ में सुनवाई जो होनी थी वह सुनवाई अब 15 अक्टूबर 2024 को होगी। तब तक अंतिम सूची पर रोक जारी रहेगी। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी कर रहे हैं पैरवी। पिछली बार राम प्रताप सैनी द्वारा 12 सितंबर को आगे की डेट की मांग रखने पर उनको अगली डेट 27 सितंबर मिली थी, पर उस दिन सरकारी वकील एनके मेहता ने बोनस अंक जिले में पदस्थापित अभ्यर्थी के पक्ष में रखा और कहा कि परिणाम और मेरिट निकालने देवें, पर जज ने साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, ये तो रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का जो ये रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील के द्वारा जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार बोनस देना चाहती है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में सरकार और जो याचिकाकर्ता है दोनों में विरोधाभास है और हो सकता है कि इस मामले में दोनों पक्ष आपसी सहमति नहीं बना पाएँ तो भविष्य में भी इस प्रकार तारीख पर तारीख आगे मिल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अपने लिए ये हो सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा इस वर्ष जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं उसमें 50% सीटें तक बच्चों की बढ़ा दी गई हैं और इन 50% सीटों को बढ़ाने के बाद जो शिक्षण व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से बाधित हो रही है और ये जो शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है, इस व्यवस्था को सही प्रकार से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारी सरकार है वो एक कदम आगे बढ़ाकर इस भर्ती को जल्द ही पूर्ण करवा सकती है। लेकिन गत कुछ समय से जिस प्रकार के संकट के बादल इस भर्ती पर आए हैं, अभी हम सब असमंजस की स्थिति में हैं। तो कब हम ये कह भी नहीं सकते हैं कि भर्ती 15 अक्टूबर को पूर्ण होगी और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर को पूर्ण नहीं होगी। फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना है और यह देखना है कि कितनी और तारीख इसमें आगे मिल सकती हैं या फिर 15 अक्टूबर को उसका निर्णय होकर दिवाली से पहले हम अपने घर जा सकते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी दोस्तों, मैं आपको शेयर करूँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।